बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस पाक ज़ात के लिए कि वो ज़ात बड़ी रहीम और बड़ी गफूर है, और वो ज़ात हमारे दिलों में उठने वाले वसवसों से भी वाकिफ़ है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद तमाम दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर कि आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से करमपुर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन राव तारिक महमूद की तरफ से और इस स्टेज पर जलवा अफरोज जनाब हमारे साबका चेयरमैन राव जुल्फ़कार अली मासूमी साहिब की तरफ से, राना शौकत सजावल और दीगर जो अहबाब यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज हैं उन तमाम की तरफ से, और इसी तरह पंडाल में बैठे तमाम स्कूलों के इन मासूम बच्चों की तरफ से, इन नौजवानों की तरफ से और इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों की तरफ से मैं जनाब सिटी स्कूल्स के तमाम वर्कर्स, सिटी स्कूल की तमाम इंतज़ामिया और बिलखसूस इस तकरीब के रूह रवा, इस तकरीब के बानी, इस तकरीब के ऑर्गेनाइज़र, इस तकरीब के मुंतज़िम आला जनाब हमारे प्यारे भाई एडवोकेट इंजीनियर सजाद अहमद साकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत, बेहतरीन, उम्दा, आला, एक्सीलेंट एक प्रोग्राम तरतीब दिया, और इस प्रोग्राम की वजह से आज हम मिलजुल कर बैठे हैं। जनाब मोहतरम सजाद अहमद साकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम पाकिस्तान का 71वां यौम आज़ादी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान को बने हुए आज 71 साल हो चुके हैं, और हम इसी हवाले से 14 अगस्त का ये दिन मनाते हैं। लेकिन सामीन कराम, ये एक तलख हकीकत है कि हम 14 अगस्त का दिन, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज का दिन हमारे नज़दीक सिर्फ ये झंडियाँ और झंडे लगा लेना, इसी तरह तफरी मकामात पर सैर कर लेना, छोटी या बड़ी तकरीबात मुनक्कद कर लेना, बिरयानी या मिठाइयाँ तकसीम कर लेना, वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल चला लेना, और अस्पतालों के बेडरूम एक्सीडेंट से भर देना, ये कोई आज़ादी का कोई अच्छा तरीका नहीं है। माना कि ये चूँकि हम इस दिन आज़ाद हुए, ये खुशी का दिन है, ये तकरीबात मनाना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल हुआ था, हकीकत में वो मकसद हम भूल चुके हैं। बिल्कुल मैं आपको इसकी एक मिसाल इसी तरह देता हूँ। अगर कोई शख्स उसको लाखों करोड़ों रुपए बगैर मेहनत के हासिल हो जाए, तो वो शख्स बनिस्बत उस शख्स के जिसने एक एक रुपया अपनी मेहनत, तगोदो और जिद्दोजहद से हासिल किया हो, उसकी निस्बत वो उस रुपये की कदर नहीं करेगा, वो उसको ज़ाया कर देगा। चूँकि पाकिस्तान हमें बगैर मेहनत के, हमें बगैर जिद्दोजहद के, हमें प्लेट में रख के मिल गया। हमसे मुराद वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा हुए। हकीकत यही है, हमें आज़ादी की कदर व कीमत नहीं पता। आज़ादी की अगर कदर व कीमत जानना चाहते हो तो पूछिए कलंदर लाहौरी, डॉक्टर अल्लामा इकबाल से, जिन्होंने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। अगर आज़ादी की कदर आप पूछना चाहते हो तो पूछिए हफीज जलंधरी से, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। अगर आज़ादी की कदर कीमत, इसकी अफादियत आप जानना चाहते हैं तो पूछें चौधरी रहमत अली से, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया।
अगर आप आज़ादी की कदर कीमत, इसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं तो पूछें सरदार अब्दुल निश्तर से, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अगर आप आज़ादी की कदर कीमत पूछना चाहते हैं तो पूछें पीर जमात अली शाह साहब से, जिन्होंने उस वक्त एक खतीर रकम तहरीक आज़ादी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पेश की। अगर आप आज़ादी की कदर कीमत जानना चाहते हैं तो आप लियाकत अली खान को जानिए, आप उनको जानिए कि हजारों एकड़ अराजी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बान की, और कुर्बान जाऊं उस मर्द मुजाहिद पर, जब वो उनको शहीद किया गया तो उनकी बनियान भी फटी हुई थी। अगर आप आज़ादी की कदर कीमत जानना चाहते हैं तो पूछिए हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। यकीन जानिए उन्होंने अपना तन मन धन जान सब चीज पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। पाकिस्तान ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। अगर आपको आज़ादी की कदर मालूम करनी है तो पूछिए उन बुजुर्गों से जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। पूछिए उन माओं से जिनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ज़िबा किया गया हो। पूछिए उन भाइयों से जिनकी बहनों की इज्जतें उनके सामने लूटी गई हो। पूछिए उन बुजुर्गों से जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ पाकिस्तान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान किया, और वो पाकिस्तान में इसलिए आए कि हमारा आज़ाद मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बन गया है। सामीन कराम, आज पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी, पाकिस्तान ने हमें शोहरत दी, पाकिस्तान ने हमें मुकाम दिया, पाकिस्तान ने हमें एक रुतबा दिया, पाकिस्तान ने हमें समाजी आज़ादी दी, पाकिस्तान ने हमें मजहबी आज़ादी दी, पाकिस्तान ने हमें एक अलग शनाख्त दी। मगर कभी गौर किया कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हाँ, हम दे सकते हैं। तमाम शोबे जिंदगी के लोग जो जिस जिस शोबे से वाबस्ता हैं वो अपने शोबे में ईमानदारी के साथ काम करें। अगर कोई एजुकेशन शोबे में है, कोई उस्ताद है तो ईमानदारी से काम करे, उस्ताद बने, जलाद ना बने। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बने, डाकू ना बने। अगर कोई ताजर है तो अपने कस्टमर्स को लूटे ना, वो मिलावट ना करे, वो ईमानदारी के साथ तजारत करे। अगर कोई सियासतदान है तो वो करप्शन ना करे, सियासत को इबादत समझकर करे। अगर कोई मजदूर है तो वो डंडी ना मारे, ईमानदारी के साथ काम करे। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी कई खतरात पाकिस्तान को लाहक है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत तो दहशतगर्दी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है। तो हमारा ये काम बनता है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पाक फौज के शाना बशाना लड़ें। अगर मैं एक बात और उसके एडिशन करता जाता हूँ, अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखें, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर आप देखें तो ये जो खतरात है हमें अंदरूनी और बैरूनी, यकीन जानिए अगर इस्लाम की तारीख पढ़ी जाए, सन 4 हिजरी का वाक़या पढ़ लें आप, सैयदना उस्मान गनी की शहादत का हो, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का हो, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या हो, या हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके पूरे कुनबे की शहादत का वाक़या हो, या नूरुद्दीन जंगी के दौर में जो सुरंग खोदी गई थी उसका वाक़या हो, इसमें कौन मुलव्वस थे? कभी गौर किया? कोई गैर मुस्लिम तो नहीं थे, वो हम में से थे लोग, वो मुनाफिकीन, वो हम में से। तो इसी तरह हमारे साथ रहते हैं, हमारी सफ़ों में भी शामिल है। उन्होंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर आप तमाम जगह देख लें, तमाम जगहों में हजूर की सिपा ने तमाम कुफार को शिकस्तें दी। अगर कोई मसला आया तो इन मुनाफिकीन की वजह से आया। आज भी ये मुनाफिकीन हमारी सफ़ों के अंदर हैं, इन्हें बाहर निकालिए। ये फैसिलिटेटर, ये सहूलतकार बने हुए हैं। ये इस्लाम, एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान जो कुव्वतें हैं उनके हाथ में खिलौने बने हुए हैं। ये एंटी इस्लाम कुव्वतें, ये मुनाफिकीन इसी मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये नमक हराम एंटी पाकिस्तान कुव्वतों के साथ मिले हुए हैं। आपने कभी गौर किया ये बम ब्लास्ट होते हैं, इसमें क्या कोई अंग्रेज होता है?
तो यही सहूलतकार है हमारे, यही मुनाफिकीन है, ये यजीदी बाकियात जो है आज भी मौजूद है तो ये मुट्ठी भर। इन्हें अलग करना पड़ेगा हमें अपनी सफों से, इन्हें हमें पहचानना पड़ेगा, इन्हें अलग करना पड़ेगा। तो मैं मुख्तसर करते हुए, प्रोग्राम बड़ा है, तो आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइएगा? क्या आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ोगे? लड़ोगे? पाकिस्तानी आर्मी के शाना बशाना लड़ोगे? पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लड़ोगे? दहशतगर्दी खत्म करने के लिए लड़ोगे? पाकिस्तान की इंच इंच की हिफाजत के लिए लड़ोगे? कटोगे? मरोगे? पाकिस्तान